भारत में तो भूत प्रेत की कहानियों का खजाना भरा पड़ा है। हर शहर, हर गांव की अपनी कहानी होती है। कभी किसी राजा के वफादार सिपाही की आत्मा भटकती है, तो कभी किसी प्रेमी जोड़े की अधूरी कहानी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और हमारे मन में डर का बीज बोती है। यही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी भूतों और आत्माओं का जिक्र मिलता है। साइंस भी मानता है कि डर हमारे दिमाग का एक नेचुरल रिएक्शन है। जब हम डरते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिग्दला कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा हमारे डर और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम किसी खतरे को भांपते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत एक्शन में आ जाता है। यह खतरा चाहे असली हो या काल्पनिक, हमारा दिमाग इसे गंभीरता से लेता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को खतरे से निपटने के लिए तैयार करती है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। भूतों का डर भी कुछ ऐसा ही है। भले ही हम जानते हैं कि भूत असली नहीं होते, लेकिन हमारे दिमाग में उनकी छवि इतनी गहरी होती है कि हम डर महसूस करने लगते हैं। गैप 2S। हालांकि हम भूतों को देख नहीं सकते, लेकिन कहानियों और कल्पनाओं से उपजा डर हमारे दिमाग पर असली खतरे जैसा ही असर डालता है। जब हम डरावनी कहानियां सुनते हैं या डरावनी फिल्में देखते हैं, तो हमारा दिमाग उन काल्पनिक खतरों को असली मानकर प्रतिक्रिया करता है। यह डर हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और हमें असली खतरे जैसा महसूस होता है। डरावनी फिल्मों में जब अचानक से कुछ डरावना दिखाया जाता है तो हम चौंक जाते हैं। यह चौंकना भी हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग तुरंत खतरे को भांपकर हमें सतर्क कर देता है। बच्चों में यह डर और भी ज्यादा होता है। जब वे भूतों की कहानियां सुनते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति उन्हें और भी ज्यादा डराने लगती है। वे उन कहानियों को सच मानकर डरने लगते हैं। भूतों की कहानियां सुनाना और सुनना एक पुरानी परंपरा है। लोग सदियों से एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते आ रहे हैं। यह एक तरह से मनोरंजन का भी हिस्सा है, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग पर गहरा होता है। जब हम डरते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की गतिविधियां होती हैं। न्यूरॉन्स तेजी से सक्रिय हो जाते हैं और हमें खतरे से निपटने के लिए तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डर के बाद जब हमें पता चलता है कि खतरा असली नहीं था, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है। हम राहत महसूस करते हैं और हमारी धड़कनें सामान्य हो जाती हैं। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे समझदारी से संभालना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि डर हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब उसे हर पल खतरों का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर, अंधेरा, अनजान जगह, ये सब डर का कारण बनते थे और यही डर उसे सावधान रहने और खुद को बचाने में मदद करता था। आज भले ही हमारी जिंदगी बदल गई है, लेकिन डर का ये एहसास अब भी हमारे अंदर मौजूद है। आज के समय में हम जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे चारों ओर की दुनिया अब भी खतरों से भरी हुई है। चाहे वो तेज रफ्तार गाड़ियां हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके, हर जगह हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही नए तरह के डर भी सामने आए हैं। साइबर सुरक्षा, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मुद्दे अब हमारे नए डर बन गए हैं। हम हर दिन इन खतरों का सामना करते हैं और हमें इनसे बचने के लिए सतर्क रहना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से डर का सामना किया, उसी तरह हम भी आज के खतरों का सामना कर रहे हैं। ध्यान और मानसिकता की प्रैक्टिस हमें इन डर से निपटने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सामुदायिक समर्थन और एकजुटता भी हमें इन खतरों से लड़ने की ताकत देती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम अपने डर को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित समाज बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों की तरह हम भी अपने डर को पार कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। डर हमें सतर्क रहने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करता है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हर नए दिन के साथ हमें अपने डर का सामना करने और उसे जीतने का मौका मिलता है। चलिए हम अपने डर को समझें, उसे स्वीकारें और उसे पार करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपने डर को जीतते हैं, तभी हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान पाते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें डरना नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं है।
डर एक ऐसा एहसास है जो हमें रोमांच भी देता है। यही वजह है कि हम डरावनी फिल्में देखते हैं, भूतों की कहानियां पढ़ते हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां रहस्य और रोमांच का ताना बाना बुना होता है। डर हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। हर संस्कृति में डर को अलग अलग तरह से देखा जाता है। जैसे भारत में भूतों को लेकर कई मान्यताएं हैं, वैसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी भूतों और आत्माओं से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं हमें बताती हैं कि हमारी संस्कृति हमारे डर को कैसे आकार देती है। जो चीजें एक संस्कृति में डरावनी मानी जाती हैं, हो सकता है कि दूसरी संस्कृति में आम बात हो। तो दोस्तों, डर एक स्वाभाविक एहसास है जो हम सभी महसूस करते हैं। यह हमें सतर्क रहने और खुद को बचाने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के साए में ही जीते रहे। जरूरी है कि हम डर को समझें, उसका सामना करें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएं बिना किसी डर के। क्योंकि असली जीत तो तब है जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें।